सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयं सर्वे समर्पिता। अरे यश मत करना। हम कुछ करते नहीं तभी तो ये हाल है। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो इधर बैठो 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 बैठो। कहाँ लगी तुम्हें? अच्छा हुआ जो तुम्हारा निशाना चूक गया। तुम बहुत बड़ी गलती करने से बच गए। तुम्हें मालूम है ये लैंप पोस्ट किसने लगवाया है? गवर्नमेंट ने दादाजी। और ये सुविधा मुहैया करवाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा टैक्स के रूप में हम ही गवर्नमेंट को देते हैं बेटा। उनमें से सुविधाएं मिलती है। इसका मतलब इस लैंप पोस्ट में, हमारे शहर में, अरे हमारे शहर ही क्यों, हमारे पूरे देश में जितनी चीजें गवर्नमेंट मुहैया करवाती है ना, सब में मेरा, इसके पापा का, तुम्हारे पापा का, अंशु के पापा का, सबका मेहनत का पैसा लगा हुआ है। फिर तुम अपना और हमारा नुकसान कैसे कर सकते हो? मान लो आज तुम ये बल्ब फोड़ देते तो रात में कितने लोगों को परेशानी होती? एक बार भी सोचा है तुमने? सॉरी दादाजी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना है। शाबाश। किसी भी देश की संपत्ति उसके नागरिकों की ही देन होती है, लेकिन उस देश की प्रॉपर्टी या चीज को तोड़ना असल में हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए देश की किसी भी चीज या प्रॉपर्टी को तोड़कर हम अपना ही नुकसान करते हैं। यश की तरह ही कुछ लोग अपना गुस्सा जताने के लिए इसी रास्ते को अपनाते हैं। बसों, ट्रेनों और दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सरकार से हिसाब किताब बराबर कर लिया, लेकिन असल में वो लोग अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं और गुस्से के कारण उन्हें ये छोटी सी बात समझ में भी नहीं आती। जापान जैसे विकसित देश में लोगों के विरोध जताने का तरीका हमसे कुछ अलग होता है। अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट से कुछ नाराजगी है तो वो तोड़फोड़ या काम बंद नहीं करते, बल्कि अपने निश्चित समय से अधिक काम करते हैं, जिससे कभी उनका और उनके देश का नुकसान नहीं होता। नाराजगी किसी भी कारण हो, लेकिन देश के प्रति सम्मान और निष्ठा हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अरे तुम लोग चौक क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुझे क्या, ये चौक तो स्कूल की है ना। ये चौक स्कूल की नहीं, हमारे पेरेंट्स के पैसों की है। हमारे स्कूल फीस से स्कूल के सभी खर्च मेंटेन होते हैं, और वैसे भी किसी भी चीज को वेस्ट करना गलत होता है। इससे हमारे साथ साथ हमारे देश का भी नुकसान होता है। छोड़ ना, डिस्टर्ब कर रहा है। अरे अरे तुम लोग भी प्लीज अपनी ना से मेरे पेरेंट्स के पैसों को तो वेस्ट मत करो यार।
प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा, बस ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं। अंकल यस यस यस। हाँ बेटा चल रहे हैं, सब बच्चों को तो आ जाने दो। वही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, सब बच्चों को आ जाने दो, फिर स्टार्ट कर लेना बस, आपका फ्यूल भी बच जाएगा। फ्यूल स्कूल का है, हमारा नहीं। अंकल फ्यूल स्कूल का नहीं, देश का है, देश की प्रॉपर्टी है। हमारे देश में वैसे ही फ्यूल की कमी है, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, फिर भी इसकी कदर नहीं करते। अंकल आप लोगों को, हम बच्चों और आने वाली जनरेशन के लिए इसे बचाना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन के लिए तो गाड़ी चलाना बिल्कुल सपने की तरह हो जाएगा। बेटा तुम एरोप्लेन बनाए हुए पढ़ रहे हो? मैं बहुत अच्छा एरोप्लेन बनाता हूँ दादाजी, सब बच्चे मुझसे ही बनवाते हैं। वो तो ठीक है बेटा, मगर एक अच्छे पेपर को तुमने वेस्ट कर दिया। इस एक पेपर के ऊपर कम से कम तुम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ना। कॉपी खत्म हो गई तो पापा और ला देंगे। हाँ वो तो ला देंगे ही, लेकिन तुम्हें पता है तुम और तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे पढ़ लिख सके, इसके लिए ये पेपर कहाँ से आता है? बाजार से। अरे बेटा, मगर बाजार में कहाँ से आता है? तुम्हें मालूम है इन पेपरों को बनाने के लिए हमारे देश में कई सारे पेड़ों को रोज काटा जाता है। तुम और तुम्हारे जैसे कई बच्चे इन पेपर्स से एरोप्लेन या नाव बनाकर अपने पापा के पैसों का, उन पेड़ों का और देश की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान करते हैं। और देश का नुकसान मतलब हमारा नुकसान है ना। जाओ कॉपी लेके आओ अपनी। क्या है ये? तुम्हें पता है आशु, मैथ्स के हमारे एक टीचर थे, वो हमसे हमेशा कहते थे कि यदि किसी बच्चे की सिंसियरिटी या उसकी गंभीरता को पहचानना है ना, तो उसकी कॉपी के आखिरी पन्नों को देख लो। जो बच्चा अपने कॉपी के पन्नों की कीमत जानता है वो उसे कभी वेस्ट नहीं करता। वो जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ सकता है, उसे हैंडल कर सकता है। आज तो बेटा तुम इस टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन आगे से नहीं होना। सॉरी दादाजी, मैं आपकी बात समझ गया। जब भी मेरा नेक्स्ट टेस्ट होगा मैं उसमें फेल नहीं होऊंगा। गुड, वेरी गुड। मुझे बेटा तुमसे यही उम्मीद थी, है?
कमला दीदी, क्या आप अपने देश से प्यार करती है और उसे तरक्की करते देखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। अगर ये पानी इसी तरह वेस्ट होता रहेगा तो क्या हमारा देश तरक्की कर पाएगा? पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी तरह पानी बहाएंगे तो हो सकता है किसी और को पानी की कमी झेलनी पड़े, और हम दूसरों का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। बस बेटा, अब तो खुश हो ना? अरे ये क्या कर रहा है? अपना नाम लिख रहा हूँ। ये हमारी सीट है ना, हम ही तो रोज इस सीट पर बैठते हैं। अच्छा ये बता, जब तू अपने पापा की कार में बैठकर आता है तो उसमें भी अपना नाम लिखता है? अरे वो गंदी नहीं हो जाएगी? तो ये बस भी तो गंदी हो जाएगी। पर ये हमारी पर्सनल नहीं है, ये तो स्कूल की है। हाँ ये स्कूल की है, और ये स्कूल हमारे देश की संपत्ति है। तो हम अपने देश की संपत्ति का नुकसान कैसे कर सकते हैं? हमें तो हमेशा कहते हैं आई लव माई इंडिया। इसका मतलब कि हम अपने इंडिया से प्यार करते हैं, और जिससे हम प्यार करते हैं उसका ध्यान भी तो हमें ही रखना पड़ेगा, है ना? बच्चे स्कूल बेंच, बस की सीट और दरवाजों पर अपना नाम लिखकर ये सोचते हैं कि इस पर उनका अधिकार हो गया, जबकि वो ऑलरेडी उन्हीं के लिए तो होते हैं। हम उन्हें खराब करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते कि इसे सही करने में जो पैसा लगेगा वो किसी और का नहीं, हमारा ही होगा। इसमें बच्चे क्या, बड़े भी कुछ कम नहीं होते। ट्रेन और बसों की सीट में एक छोटा सा छेद देखकर कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि इसे ठीक कर दिया जाए, बल्कि हमारी उंगलियां खुद ब खुद उसकी तरफ जाने लगती हैं। और जब तक हम उस छेद के साइज में कुछ इजाफा नहीं कर देते तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। छेद का साइज बढ़ता जाता है और एक दिन वो सीट हमारे ही बैठने लायक नहीं रहती, और हमेशा की तरह नुकसान हमारा ही होता है। अरे मोहन, कैसे हो बेटा? अरे शर्मा जी, आइए आइए। अरे साहब कहाँ गए तुम्हारे? वो जरा बाहर गए हैं। यार मैं असल में अपनी फाइल के लिए आया था। जी आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। अरे संभाल कर, वो कुर्सी जरा टूटी हुई है। कीलें निकल रही है। तो कुर्सियां टूट रही हैं। लीजिए सर आपकी फाइल। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं, तब तक साहब भी आ जाएंगे। ठीक है। क्या हाल बना रखी है कुर्सियों की? हैं? कीलें निकल रही है, किसी को लग सकती है, किसी के कपड़े फट सकते हैं। अरे भाई ठीक नहीं करोगे तो टूट जाएंगी। अरे हमारे साहब तो चाहते ही हैं कि ये जल्दी से टूट जाए, ताकि नया फर्नीचर बनवाने के लिए बिल पास करवा सकें। एक काम कर, हथौड़ा लेके आ। हथौड़ा? हाँ हाँ, जा लेके आ। ठीक है सर। ये लीजिए साहब हथौड़ा। तुम्हारे साहब से कहना कि अब उनको अपना बिल पास करवाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये कुर्सियां, ये फर्नीचर साहब की पर्सनल चीजें नहीं है कि जब चाहे तो बदल जाए। ये सरकार के हैं, मतलब हमारे। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें तो अपनी चीजों का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। ये लो हथौड़ा, दूसरी कुर्सी तुम ठीक कर लेना, समझे? जी साहब। चलता हूँ।
हुआ बच्चों? अशु क्या हुआ? देखिए ना दादाजी, हम लोग 2-3 दिन से देख रहे ये लाइट पूरे पूरे दिन जलती रहती है, जबकि सुबह रोशनी होते ही इन्हें बंद कर देना चाहिए। हमने कल भी फोन लगाया था और अभी भी लगा रहे, तो ऑफिस में कोई आदमी कहता है कि हाँ हम बंद करवा देंगे, बार बार फोन मत करो, हमें एक ही काम नहीं है। देखिए ना दादा, ये कितनी लाइट वेस्ट हो रही है। सही कर रहे हो बेटा, तुम फिर से फोन लगाओ। अरे यार, परेशान कर दिया। हेलो। हेलो, हाँ सर, आपने कहा था कि 10 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी। 1 घंटा हो गया सर, और लाइट अभी भी ऑन ही है। नहीं बंद करेंगे। क्यों? हमें तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम हमें तनख्वाह नहीं देती हो। अब फोन लगा के बताएं, आजकल पिद्दी भर की लड़कियों को झांसी की रानी बनने का शौक चढ़ गया है। अब क्या करें दादाजी, हम छोटे हैं ना, इसलिए कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। किसने कहा तुम छोटे हो और तुम्हारी कोई सुनता नहीं? अपने बात को हमेशा ऐसा समझाओ कि सामने वाला सुनने के लिए मजबूर हो जाए। और तुम तो बिल्कुल सही हो। सही कहा आपने दादाजी। हाँ? दादाजी, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। हाँ चलो। चलो जल्दी चलो, देखिए क्या कहते हैं। क्या हुआ? अंकल, आप कितने बिजी हो, ये तो हमें दिख ही रहा है। दिन के 12 बज चुके हैं, स्ट्रीट लाइट कब बंद होगी? और कोई हमारा और हमारे देश का नुकसान करे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो 1-2 बार तो क्या, हम बार बार आपको कॉल करेंगे। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर भी आएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। ये आपके काम का हिस्सा है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है। और आपको इस सैलरी देने के लिए देश के सभी लोग पूरी जिंदगी टैक्स देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपको आपकी सैलरी हम लोगों के पापा और ये दादाजी ही देते हैं। अब इन्हें तो जवाब देंगे ना आप कि समय पे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं बंद होती, या ये वीडियो हम देश की बाकी जनता और सीएम साहब को भेजे, तब आप उन्हीं को जवाब देना। चुप क्यों हो? जवाब दो। हेलो। अरे जल्दी से स्ट्रीट लाइट बंद करो, मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बंद करो। बंद हो गई। थैंक यू। चलो। पहले ठीक से काम करते तो आज बच्चों के सामने ऐसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अपनी बात को ऐसे समझाओ कि सामने वाला मानने के लिए मजबूर हो जाए। वेरी गुड मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे देश का भविष्य तुम जैसे बच्चों के हाथ में सुरक्षित है। व्यक्ति ना खुद किसी प्रकार से देश का नुकसान करे और ना किसी को करने दे। सही मायनों में यही देश प्रेम है। अगर हर इंसान एक छोटी सी बात समझ ले कि ये सब मेरा ही है, तो देश की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से पहले उसके हाथ अपने आप ही रुक जाएंगे। देश के जवान सीमा पर तैनात रहकर विषम से विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन देश की अंदरूनी ताकत को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हाथ में झंडे लेकर जोर जोर से नारे लगाना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश के हित में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी देशभक्ति है। अब ये आपको देखना है कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं।